ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव पूरी तरह एक्शन में हैं। वो आज घटनास्थल का जायजा लेने वाले हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी और फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। साथ ही 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। धमाके के बाद से लोग अभी भी दहशत में हैं। धमाके की गूंज उनके कानों में अब तक सुनाई पड़ रही है। कई घरों के चिराग हमेशा के लिए इस धमाके ने बुझा दिए। धमाके से पटाखा फैक्ट्री के आसपास मौजूद घरों को भी नुकसान हुआ है। कई घर जमींदोज हो गए हैं। प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटा है। मलबे में कोई दबा ना हो, इसकी बारीकी से तलाश की जा रही है। धमाके में अपना सब कुछ गंवा देने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदा के ब्लास्ट ने कई घर उजाड़ दिए। किसी के घर का चिराग बुझ चुका है तो किसी घर में बच्चों के सर से माता पिता का साया छिन चुका है। ऐसा ही 6 लोगों का एक परिवार है जिसमें माता पिता की मौत हो चुकी है। 4 बच्चे सही सलामत हैं, लेकिन वो इसलिए बच गए कि हादसे के वक्त वो स्कूल थे, घर पर नहीं थे। अब वो आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई का खर्च, नौकरी की मांग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने इस पीड़ित परिवार से बात की है। आपको सुनाते हैं उनका दर्द। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है इस मौत के कारखाने का मंजर अभी भी बेहद भयावह है। लगातार 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू जारी है। पोकलेन और जेसीबी मशीन से यहाँ चलती दिखाई दे रही है। आसपास के घर आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दरअसल त्रासदी की तीव्रता कितनी खराब, कितनी भयावह थी, कितनी खतरनाक थी, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वो जो दूर जले हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जब विस्फोट हुआ उसकी धमक से न केवल पेड़ जल गए बल्कि उसके घर के बगल के घर के में जो धमक हुई उसके चलते यहाँ के मोहल्ले के तकरीबन 3 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन जो घर बगल में था उसके जो रहवासी थे, जब विस्फोट हुआ बाहर निकले और जो घातक बारूद था, जो खून भरा बारूद था, उसके चलते उनकी मौत हुई। और वो परिवार यहाँ पर इस वक्त इंडिया टीवी के साथ मौजूद है जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, और हम उनसे बात करते हैं। मासूम वो दोनों बच्चे हैं। इनकी जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि ये उस दौरान स्कूल गए थे, वापस आए तो उनके हाथ अपने माता पिता की लाश लगी। हम बात करते हैं, बेहद दुखद हादसा बेटा, बात करते हुए हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन क्या हुआ अगर आप बताएंगे। मेरे मम्मी पापा दादा को बचाने के चक्कर में चले गए। मैंने कहा सुनी नहीं, उनके आखिर उनके ऊपर पूरा उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, सब कुछ हो गया। बस हमको तो इंसाफ चाहिए। हाँ, और मेरे कुछ नहीं, मेरे पापा को सिर में लग गई थी, पैर में लग गई थी, दादा को बचाने के चक्कर। दादा को क्या हुआ था? दादा को पैरालाइज है, उनको चलता नहीं बनता। उनको बचाने के चक्कर में मेरे दादा पापा को लेके यहाँ की जगह गिर गया, पत्थर लग गई उनके पैर में। मेरे मम्मी पापा दोनों की एक्सपायरी डेट हो गई। यही बेहोश हो गए थे दोनों, हादसे में पत्थर से भिगा गए। घर से निकल गए थे, लेकिन जब पत्थर यहाँ पे टूट रहे थे, जैसे पत्थर गिर रहे थे वहाँ पे, वैसे बारिश हो रही थी, इतने सारे पत्थर पड़े आप देख रहे हो यहाँ पे। आप घर में कौन कौन थे आप? घर में दादा दादी थे और मैं थे, चाचा चाची थे। ये दोनों भाई बहन स्कूल गए थे, एक बहन कोचिंग गई थी। कितने लोग? हम 15 मिली हैं। आप कितने? 6 भाई बहन? 4 भाई ने और 2 मम्मी पापा थे। अच्छा, तो अभी 4 भाई बहन बच गए, आप चारों लोग स्कूल कॉलेज में? हाँ, चारों बच गए, बस मम्मी पापा ही एक्सपायरी डेट हो गई। एक्सपायर हो गए? हाँ, एक्सपायर मम्मी पापा। ये आप लोग इतने पास रहते थे, ये बारूद हमेशा वातावरण में दिखता था, खुशबू उसकी आती थी, लगता था बंदा? हाँ, आती थी ना, यहाँ बारूद ही बनता था, चक्की चलती थी यहाँ पे बारूद की। तो अच्छा, ये मोहल्ले वालों ने मना किया कभी कि? हमने तो 4 से 5 बार हमने तो सब कुछ किया, हमने तो सब कुछ लगवाया, हमने झन्ना भी ले रहा है, हमने सब कुछ, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। 4 से 5 बार हमने सब कुछ किया, हमने लिखाई पढ़ाई सब कुछ किया, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर भी एक बना, उसके बाद में 3-4 उसके साथ में और बन गए साइड में। अच्छा, एक बना तो बना, उसके साइड में 3-4 और बन गए, गन सारे बन गए। फिर अभी एक और बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला था। एक घर में अभी बहुत सारा वो रखा हुआ था। ये वो, हाँ, वो रखा है ना, वो सबसे लास्ट में 2nd नंबर पे वो है, एक और है। अच्छा, शिकायत करते थे आप लोग? हाँ, शिकायत करते रहते थे हम। जब कांड हुआ तब शिकायत करते थे हम। सेठ को पहले समझाते थे कुछ कांड होगा तो आप सब देखना, नहीं। हमने सब कुछ, लास्ट में 2nd नंबर पे है, एक शोरूम और है, एक गोडाउन और है, व्हाइट कलर का। और हमने समूह कर्जा लिया था, वो भी जल गए, पूरे पैसे जल गए, हमारे रकम भाव पूरा सामान टोटल पूरा जल के राख हो गया। आप देखना चाहते तो चले ना, हम दिखा दें आपको। आप क्या चाहते हो? आप हमको इंसाफ चाहिए, बस हमको नौकरी चाहिए, हमको घर बार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। भाई बहन को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? अभी छोटे छोटे हैं,
हमको इंसाफ चाहिए, हमको नौकरी चाहिए बस, रोजगार और राजू सेठ को फांसी चाहिए बस। आएगा। माँ बाप तो मर गए, इनको अब कौन पालेगा? छोटे छोटे भाई बहन आप देख रहे हो। इनको बस इंसाफ चाहिए, घर के बदले घर, और इनको नौकरी चाहिए, घर के बदले घर और नौकरी चाहिए। इनका पढ़ा लिखा सके। बुआ हूँ मैं, ये मेरे भाई के लड़का लड़की है। भाई तो चला गया। भाई भी गया, भौजाई भी गई, भाई भौजाई दो ही चले गए। उनके 4 बच्चे हैं, एक बच्ची उधर गई है घर बताने, 3 बच्चे ये खड़े, 4 बच्चे। हम राजू सेठ को फांसी देंगे, राजू सेठ को सरकार से फांसी देते ना बने तो लोनिया के बच्चों के बीच में फांसी देंगे हम, उनको बुलाया जाए बस। तो आपने सुना, ये फांसी की मांग कर रहा है ये वो परिवार जिसने 4 भाई बहनों के इस परिवार ने न केवल अपने माता बल्कि अपने पिता को भी खो दिया है। अब फांसी की भी मांग कर रहा है और मांग कर रहा है कि इस परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने में सरकार मदद करे, मुआवजा दे और सरकारी नौकरी भी दे।